मादुरो पकड़ में है तो मुनीर क्यों दहशत में है? मादुरो को जैसे ही पकड़ा गया, बताया जा रहा है कि मुनीर जो पहले ही बुलेट प्रूफ पहन के सो रहा था, उसने अब और एहतियात बरतनी शुरू कर दी है। क्या इसलिए क्योंकि उसे लग रहा है कि अब नंबर मुनीर का आ सकता है। ऐसा इसलिए भी समझा जा रहा है कि मुनीर, अगर मादुरो के कुछ अपराधों की बात हो रही है तो मुनीर की लिस्ट बड़ी लंबी है, और अगर मुनीर की ये लिस्ट लंबी है तो फिर उसका नंबर कौन लगाएगा? क्या भारत लगाएगा? और फिर अमेरिका भी, क्योंकि वेनेजुएला पर अभी एक्शन लेकर हटा है, वो कुछ भी नहीं कह पाएगा। गृह युद्ध से भी भयंकर, बल्कि कह लीजिए। वेनेजुएला में 2 मोर्चों पर टेंशन, विद्रोहियों के प्रदर्शन से टेंशन में सरकार, नए हमलों की आशंका को लेकर एक्शन में है फोर्स। वेनेजुएला के आसमान में सुखोई की उड़ान भी दिखाई दे रही है। एक बात यह भी ध्यान में रखिए कि वेनेजुएला के पास जो हथियार है उसमें रशियन हथियार भी हैं और चाइनीज हथियार भी हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, किस वजह से कह रहा हूं, आगे जब एक खबर का मैं तस्करा करूंगा तो आपको ये बता दूंगा कि ये क्यों उस समय मैं आपको याद दिला रहा था। अब जरा अगली खबर देखिए। वेनेजुएला में विद्रोही गुट का शक्ति प्रदर्शन, गोलीबारी के बाद सड़कों पर उतरे सैकड़ों लड़ाके। काराकस में मादुरो समर्थकों का हुजूम। काराकस में खास तौर से मादुरो, क्योंकि काराकस में ही मादुरो पैदा हुए, यहीं वो पले बढ़े और फिर जाहिर है ये वेनेजुएला की राजधानी है। यहां पर मादुरो समर्थक बड़ी तादाद में हैं और यहां पर यह देखने की कोशिश भी की जा रही है कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने अमेरिका के लिए मुखबिर का काम किया और मादुरो से जुड़ी हुई सूचनाएं अमेरिका के नाम की। तो वो गुप्तचर इस बारे में लगे हुए हैं कि अमेरिका के गुप्तचर हम में से कौन है, इसका पता लगाया जाए। और यहां जो काफिला है मादुरो समर्थकों का, वो आप देख रहे हैं। वेनेजुएला में फिर से हमले के संदर्भ में भी हाई अलर्ट हो गया है। अगली खबर देखिए। यहां फिर से हमला हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अमेरिका ने यह कह दिया था, ट्रंप ने यह कह दिया था कि डेल्सी को हमारी लाइन टो करनी होगी। अगर वेनेजुएला वो नहीं करता जो अमेरिका चाहता है तो इससे भी बुरा अंजाम होगा। लिहाजा आगे खतरा भांप रहा है वेनेजुएला, और इसलिए वेनेजुएला में हाई अलर्ट है। वेनेजुएला की सड़कों पर टैंक उतर गए हैं। गोयरा से काराकस की तरफ टैंक्स का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। काराकस में तख्ता पलट की आशंका। काराकस में तख्ता पलट की आशंका। समझा यह जा रहा है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का भी तख्ता उलटकर वहां एकदम नई व्यवस्था सामने आ सकती है। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ कुछ ही देर में के सिन्हा, मेजर जनरल के सिन्हा होने वाले हैं। एयर कमोडोर अशमिंदर बहल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शुभदा चौधरी भी जुड़ रही हैं जो कि विदेश मामलों की जानकार हैं। आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में इस तरीके का इंटरप्रिटेशन की खास तौर से वेनेजुएला में एक्शन के बाद वहां बहुत सारी चीजों पर विचार विमर्श हो रहा है, उनसे हम समझेंगे। इरशाद भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इरशाद, आप जानते हैं पीएमएलएन के नेता हैं और इस्लामाबाद से हमें चर्चा के दौरान कई बार ज्वाइन करते हैं। आज एक बार फिर हमारे साथ होंगे। फिलहाल के सिन्हा साहब और इरशाद जी का इंतजार हम कर रहे हैं, लेकिन बाकी मेहमान हमारे साथ यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले ये खबर देख लीजिए और उसके बाद आपको ले चलता हूं मेहमानों की तरफ। वेनेजुएला के कई इलाकों में भारी बिजली संकट दिखाई दे रहा है। काराकस समेत कई शहरों में पावर कट है। हमले की आशंका को लेकर यहां ब्लैकआउट किया गया है। समझा जा रहा है कि फिर से अमेरिका यहां हमला बोल सकता है और इसको देखते हुए यहां ब्लैकआउट किया गया है। तैयारियां पूरी की जा रही हैं कि यहां तख्ता पलट करके ऐसे किसी व्यक्ति को सीधे कुर्सी पर ना बिठा दे अमेरिका जो अमेरिका की कठपुतली हो। और इस बात को अब टालने के लिए, हालांकि प्रीएम्प्ट नहीं कर पाए वेनेजुएला के लोग वैसे जैसा करना चाहिए था, मादुरो को आखिरकार अमेरिका उठाकर ले गया। और ये अब जो बची खुची व्यवस्था है वो चलती रहे और ऐसा ना हो कि एकदम एक तरीके से यहां अमेरिका का ही राज कायम हो जाए। इसको बचाने की कोशिश वेनेजुएला के लोग कर रहे हैं। एक बार फिर से स्ट्राइक का उनको अंदेशा है और इसलिए यहां पार कट दिखाई दे रहा है। फिलहाल वेनेजुएला के हालात को कैसे इंटरप्रेट किया जाए और उसके रेमिफिकेशन वर्ल्ड ओवर क्या दिखाई दे रहे हैं, फिर वो समझने के लिए चलेंगे। पहले कमोडोर साहब, आपको क्या दिखाई दे रहा है? वेनेजुएला में जो अभी प्रेवलेंट है वो क्या है और आने वाले दिनों के लिए क्या इशारे समेटे हुए? देखिए, वेनेजुएला के अंदर इस समय वो कोशिश कर रहे हैं, सीआईए भी कर रही है, अमेरिका भी कोशिश कर रहे हैं कि एक सिविल स्ट्राइफ की तरफ जाया जाए, यानी कि जो भी अंदर सिविल अनरेस्ट शुरू कर सकते हैं करें, ताकि प्रेशर कंटिन्यूअसली बना रहे डेल्सी रोड्रिगेज के ऊपर। वो अमेरिका की पॉलिसी को फॉलो करे। अमेरिका कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहा है? अमेरिका फॉलो कर रहा है डुनरो पॉलिसी। मुनरो होती थी जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हेमिस्फेयर को अपने कंट्रोल में लेती थी कॉलोनिज्म पीरियड के अंदर। ये नियो कॉलोनिज्म है। इसके अंदर पूरा का पूरा विश्व ही अमेरिका की एक
सेंचुरी से कॉलोनियलिज्म पॉलिसी के अंदर आ रहा है। जहां पे पसंद नहीं है सत्ता, वहां पे सत्ता परिवर्तन कर दो, चाहे वो ऑयल का हो, चाहे कोई भी रीजन हो। और इसी वजह से अमेरिका और सीआईए दोनों चाह रहे हैं कि सिविल स्ट्राइफ जो है वेनेजुएला के अंदर चलती रहे, जिससे अशांति बनी रहे और अमेरिका अपनी एक पपेट रजीम वहां पे लगा सके। ऑयल तो एक बहाना है, लेकिन इससे जो रुतबा बढ़ रहा है ट्रंप का, वो बढ़ता रहे। आप देख ही रहे हैं कि जो तो आपने बड़ी बात कही है सर, मुनरो की बजाय अब डुनरो है। और ये डोनाल्ड ट्रंप का के हिसाब से आपने कहा कि इसको इस तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, खाता ना बही, जो डोनाल्ड ट्रंप इस समय कहें वो सही। मुनरो अगर ये कहता था वेस्टर्न हेमिस्फेयर के संदर्भ में कि यहां पर किसी तरह की दखलंदाजी नहीं, तो यहां पर देख लीजिए अब तो डोनाल्ड ट्रंप ये करने में लगे हुए हैं कि दुनिया में कहीं भी कोई भी मुल्क जहां उनके हिसाब से चीजें नहीं है, वहां सीधे जाओ और वहां के राष्ट्राध्यक्ष को उड़ा ले आओ। अगली खबर देखिए, वेनेजुएला की राजधानी काराकस में संदिग्ध ड्रोन से हड़कंप मच गया। कहां से पहुंचा ये ड्रोन, किस तरह का ड्रोन था ये, किसने भेजा था ये ड्रोन? राष्ट्रपति भवन के नजदीक ये ड्रोन दिखाई दिया, सुरक्षा कर्मियों ने ड्रोन पर फायरिंग की। सुरक्षा कर्मियों ने जैसे ही इसको भांपा, इसको महसूस किया, और उसके फौरन बाद यहां जो गोलियों की तड़तड़ाहट आपको सुनाई दे रही है, ये उसी ड्रोन को निशाना बनाते हुए गोलियां चलाई गई हैं। सुनिए और यहां की आवाजें सुनिए। वेनेजुएला में जिस तरह की स्थितियां अभी हैं वो क्या हैं? क्या वेनेजुएला में, जैसा अभी बताया कमोडोर बहल ने, कि अगर वेनेजुएला में शांति स्थापित हो गई, जहां भी शांति हो जाती है वहां घाव की जरूरत इसलिए होती है कि मरहम बिकता रहे। तो मरहम बेचने वाला इस समय अमेरिका है, और कई जगहों पर तो मरहम थोप आता है और उसके बाद वो नीचे घाव बना देता है, ये बताने के लिए कि मैंने तो जहां मरहम लगाई एक्चुअली वहां घाव एग्जिस्ट कर रहा था। वेनेजुएला में अभी गृह युद्ध जैसे हालात है। मादुरो के बेटे का समर्थकों से विरोध चल रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि मादुरो के खुद बेटे ने एक अलग तरीके का सुर अलापना शुरू कर दिया है, लेकिन यहां प्रदर्शन का आह्वान हुआ है। मादुरो समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच विभाजन की स्थिति बनी हुई है। राष्ट्रपति भवन के पास संदिग्ध ड्रोन के बाद जबरदस्त गोलीबारी भी हुई है। सेना ने सरकारी इमारतों को खाली भी कराया। वेनेजुएला सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। ब्राजील के साथ सीमा अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। तो यहां अगर केओस चलता रहेगा, जाहिर है उसके बाद अमेरिका को और स्पेस मिलेगा यहां पर अपनी कारस्तानियों का गुल खिलाने के लिए।